चूल पंथक की कथा धम्मपद गाथा 25 के संदर्भ में बुद्ध भगवान राजगृह के वेलुवन विहार में निवास कर रहे थे। उसी समय उन्होंने यह गाथा श्लोक चूल पंथक नामक भिक्षु के संदर्भ में कही। राजगृह के एक प्रसिद्ध सेठ के दो पोते थे। एक का नाम महापंथक था और दूसरे का चूल पंथक। महापंथक बड़े थे और अक्सर अपने दादा के साथ धर्म प्रवचन सुनने जाया करते थे। बाद में वे बुद्ध के संघ में भिक्षु बन गए और धीरे धीरे अरहंत हो गए। छोटे भाई चूल पंथक ने भी महापंथक के पीछे पीछे भिक्षु जीवन को अपनाया, लेकिन अपने पूर्व जन्म में जब कश्यप बुद्ध का काल था, चूल पंथक ने एक मंद बुद्धि वाले भिक्षु का मजाक उड़ाया था। उसी कर्म के फलस्वरूप इस जन्म में वह स्वयं मंद बुद्धि हुआ। 4 महीने में भी वह एक गाथा याद नहीं कर पाया। महापंथक ने उससे निराश होकर कह दिया कि वह संघ का योग्य सदस्य नहीं है। उसी समय जीवक नामक चिकित्सक बुद्ध और भिक्षुओं को अपने घर आमंत्रित करने आया। महापंथक जो भोजन निमंत्रण का कार्य देख रहे थे, उन्होंने चूल पंथक को आमंत्रित भिक्षुओं की सूची से हटा दिया। यह सुनकर चूल पंथक बहुत दुखी हुआ और उसने गृहस्थ जीवन में लौटने का निश्चय किया। बुद्ध ने उसके विचार जान लिए और उसे विहार में गंध कुटी के सामने बिठाया। उन्होंने उसे एक स्वच्छ कपड़ा देकर कहा कि वह पूरब की ओर मुंह करके उसे रगड़ता रहे और साथ साथ बोले रजोहरणन, जिसका अर्थ है मलिनता का दूर होना। बुद्ध अन्य भिक्षुओं के साथ जीवक के घर चले गए। उधर चूल पंथक कपड़ा रगड़ता रहा और लगातार रजोहरणम का जाप करता रहा। थोड़ी देर में वह कपड़ा गंदा हो गया। यह देखकर उसे यह अनुभूति हुई कि जैसे यह कपड़ा मलिन हो गया, वैसे ही सभी संगठित चीजें भी नश्वर हैं। उसी समय बुद्ध ने अपनी अति मानसिक शक्ति से यह देखा और अपनी तेजस्वी आभा भेजी। चूल पंथक को ऐसा प्रतीत हुआ कि स्वयं बुद्ध उसके सामने प्रकट हुए और कह रहे हैं, केवल कपड़ा ही नहीं अपितु अपने अंतर में भी राग, द्वेष और अज्ञान की धूल छिपी होती है। जब तक यह धूल नहीं हटाई जाती, तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस उपदेश से चूल पंथक को धम्म का गहन बोध हुआ और वह ध्यान करता रहा। थोड़े ही समय में उसने अरहंत पद और पच्चवेक्षण ज्ञान, विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि प्राप्त कर ली। बुद्ध जब जीवक के घर भोजन कर रहे थे, तब उन्होंने अपने पात्र को ढक दिया और पूछा, क्या विहार में कोई भिक्षु रह गया है? जब उत्तर मिला कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि एक भिक्षु बाकी है, चूल पंथक, उसे बुलाया जाए। जब दूत विहार पहुंचा तो वहां उसे एक नहीं बल्कि हजारों चूल पंथक दिखाई दिए। वे सब चूल पंथक ने अपनी इद्धि शक्ति से बनाए थे। दूत भ्रमित होकर लौट गया। दूसरी बार वह गया तो सबने कहा, मैं ही चूल पंथक हूं। फिर से वह उलझ गया। तीसरी बार बुद्ध ने निर्देश दिया, जो सबसे पहले बोले कि वह चूल पंथक है, उसी को पकड़ लो। जब दूत ने उसे पकड़ लिया तो बाकी सभी भिक्षु अदृश्य हो गए। वह सच्चा चूल पंथक जीवक के घर गया। भोजन के बाद बुद्ध ने उससे प्रवचन देने को कहा। चूल पंथक ने निर्भयता से सिंह की तरह गर्जना करते हुए धर्मोपदेश दिया। बाद में जब भिक्षुओं में चूल पंथक की चर्चा हुई तो बुद्ध ने कहा, उठानना अपमदेना संयामेना दमेना च दीपाम कैरथा मेधावी यम ओघो न भिकीराती। उत्थान, अप्रमाद, संयम और इंद्रियों के नियंत्रण द्वारा बुद्धिमान मनुष्य को ऐसा दीपक बनाना चाहिए जिसे कोई भी बाढ़ डुबा न सके।